अस्सलामुअलैकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, एस जयशंकर जी जो हैं वो उन्होंने एक स्पीच दे रहे हैं, उससे रिगार्डिंगली आज हम देखेंगे इस वीडियो को। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर ये आप कभी कभी राजनीति में सुनते होंगे, चुनाव के समय में सुनते होंगे, पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए ये कोई नारा नहीं, ये एक किस्म से लक्ष्य है जो जिसके लिए हम विदेश नीति में इसके लिए हम रोज काम करते हैं। और हमारे लिए एक किस्म से ये इसके लिए हर क्षेत्र में इसके लिए एक एक्शन प्लान होता है। इस पे भी मुझे थोड़ा उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद घटनाएं जो होती थी वो कम हो गई। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम जो हैं 2015 में बांग्लादेश के साथ एक हम सीमा पे जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर पाए, और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करने के बाद जो उग्रवादियों को जो बांग्लादेश में जो शरण जो पहले मिलता था वो बंद हो गया। और एक बार वो शरण बंद हो गया तो उनका जो है नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन भी बंद हो गया। तो मैं ये एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए, कूटनीति के कारण कि हम बगल वाले देश के साथ समझौता कर पाए, उस समझौता के कारण हमारे 8 स्टेट्स में 8 प्रांतों में वहां उनकी सुरक्षा कितनी बड़ी है। पर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। आप सब जानते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें। और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा। और दुनिया अब समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं। और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो ये भी एक मैं कहूंगा कि कूटनीति का एक उदाहरण। हमारे चीन के बॉर्डर में भी आप पिछले 2 साल से आप जानते हैं कि वहाँ तनाव का कारण क्या है। और उसमें भी मैं कहूंगा, बहुत विश्वास से कहूंगा कि ज्यादातर दुनिया जो है हमारी पोजीशन समझती। दुनिया को पता है कि इसने किस देश ने क्या किया है, और इसीलिए मैं कहूंगा कि सुरक्षा में कूटनीति जो है, कूटनीति की एक सफलता जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर।
अगर उससे हम इसको तोलें तो पिछले 8 साल में आप कहूंगा कि मोदी सरकार की जो कूटनीति जो है सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य सफल रही। अब विकसित भारत आपको इस 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ने खुद याद दिलाया था, वो 5 प्रण के माध्यम से, कि हमारी कोशिश है कि 2000 माने हमारी शताब्दी के साल तक भारत विकसित देश बने। और विकसित देश की परिभाषा जो है सबको अलग अलग, इस पे हमारी सोच भी अलग हो सकती है और हम सब जो है अपने अनुभव से देखेंगे, अपने हितों से देखेंगे। पर आप कभी देश का सोचिए, और मैं गुजरात का ही एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। आपने कल आज के पेपरों में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है एक नए ट्रेन के उद्घाटन कर रहे हैं। ये एक 160 किलोमीटर पर चलती है ट्रेन, पर एक ट्रेन और आने वाली है, बुलेट ट्रेन। और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, इसका जब आप देखेंगे, इसका जब उद्घाटन होगा और इसका जो प्रभाव होगा न खाली लोगों के आने जाने कि हमारी पूरी सोच जो है बुलेट ट्रेन के बारे में बदल जाएगी कि आप लंबे डिस्टेंस आप बहुत कम समय में जा सकते हैं। तो कौन कहाँ काम करता है, कितना समय लगता है आने जाने में, जो जमीन की कीमत बदल जाती है उसके कारण लोगों की सोच बदल जाती है कि किसी को लगता है अरे वो बहुत दूर है, फिर कहता नहीं वो तो बुलेट ट्रेन में 15 मिनट का रास्ता है। तो मैं कहूंगा जब ये बुलेट ट्रेन, क्योंकि मैं दुनिया में घूम चुका हूं और मैंने अलग अलग देशों में देखा कि जब ये बुलेट ट्रेन जब आता है उसका पूरे माने एक किस्म से पूरे उसको सोसाइटी पर उसका असर क्या होता है। तो बुलेट ट्रेन एक उदाहरण है जो हम बाहर से बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। एक उदाहरण और देता हूं। कभी कभी लोग आपको ना, ये लोग भी हो सकते हैं, देश भी हो सकता है, कि प्रोवोक करते हैं बहुत, माने चिढ़ाते हैं, दबाव डालते हैं और हमें सहना पड़ता है। ये भारत की स्थिति नहीं है, माने ये पॉलिटिक्स में होता है। तो सबसे जो सहने की ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और उसका उदाहरण अगर आप महाभारत में देखें, वो शिशुपाल की कहानी कि वो माने छेड़ते रहते हैं श्री कृष्ण जी को, और उनमें सहने की ताकत है जब तक उन्होंने निर्णय नहीं किया कि एक दिन माने वो 100 बार उन्होंने उनको माफ किया था। तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस कैसे कल्टीवेट करें, ये भी महाभारत से सीखने को। और एक और विषय है कि जब भी आप पॉलिटिक्स माने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, ये एक दुविधा और है एथिक्स और टैक्टिक्स, कि जो करना चाहिए माने जो कानून या संस्कृति के हिसाब से करना चाहिए, और जो मजबूरी है। तो ये ज़रूरत भी है, पर कभी कभी इसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर एस.जे. शंकर जी जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई पड़ोसी मुल्क जो है वो आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कराता ही रहता है, फिर वो आपको चिढ़ाता ही रहता है। और इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, पहले बांग्लादेश का दिया कि बांग्लादेश किस तरह से जो है वो पहले उनसे एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद
ये जो टेररिज्म का सिस्टम है ये काफ़ी कंट्रोल हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की चीज़ों में माहिर है मतलब उन्होंने ऐसा कहा अपनी स्पीच में, तो वो डायरेक्टली बात कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए पाकिस्तान को बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो खैर उन्होंने अपनी एक राय दी है, जाहिर सी बात है, वो एक स्पीच दे रहे हैं और उसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं और काफ़ी लॉजिकल तरीके से बात करें कि इतने टाइम से जो है वो पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर काम कर रहा है और भारत जो है वो आईटी के ऊपर काम कर रहा है। तो लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी कि भारत नो डाउट आगे बढ़ रहा है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया, लेकिन पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अब टेररिज्म की तरफ जा रहा है या फिर कुछ भी है। हाँ, वो पहले जो भी सिस्टम था चल रहा था उसमें गोरों का भी हाथ था, बहुत कुछ था, लेकिन अब देखें तो आई थिंक कि पाकिस्तान खुद इतनी सारी चीज़ों से फेस कर रहा है, उसको उन सारी प्रॉब्लम्स को उनके सामने आ रही हैं। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता तो यकीनन फिर अपने लोगों पर तो जुल्म नहीं कर रहा होता ना, वो तो फिर दूसरों के लिए उन्होंने टेररिज्म रखी होती। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो इसका शिकार हुए हैं वो पाकिस्तान के आम लोग ही हुए हैं, आम पब्लिक ही हुई है। तो ये यूँ कहा जा सकता है कि जो है ना वो सांप खुद को ही डस गया, तो हम ये कह सकते हैं। खैर अब तो कंट्रोल हो गया है। पहले तो आए दिन सुनने को मिलता था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। स्कूल हम जाते थे, मुझे अभी भी याद है कि हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में खबर आती थी जल्दी जल्दी घर चले जाओ, छुट्टी हो गई है, हालात ख़राब हो गए, तो हम लोग जल्दी जल्दी घर चले जाते थे। तो इस तरह की सिचुएशन भी सुनने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो सब सेट है। ऐसा काफ़ी सालों हो गए नहीं ऐसी सिचुएशन, और हो भी ना भाई, सुकून रहे, अमन रहे। और बाकी रही बात महाभारत की बात की, तो मुझे लगता है कि अर्जुन अगर कामयाब हुआ अपनी वॉर में तो मुझे लगता है कि उसके पीछे राम जो है कृष्णा जी का ही हाथ था। अगर कृष्णा जी उनको सही से समझाते नहीं, उनको सही डायरेक्शन ना दिखाते, तो आई डोंट थिंक कि अर्जुन जो है वो इस जगह तक पहुंच पाता या वो इस विक्ट्री को हासिल कर पाते, क्योंकि अर्जुन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से स्ट्रॉन्ग थे या एक्टिव थे इस विक्ट्री के लिए जिस तरह से करण थे या फिर दूसरे। तो मुझे लगता है कि कृष्णा जी की हेल्प की वजह से ही आज अर्जुन जो है वो काफ़ी कामयाब हुए, और ये चीज़ मुझे देखकर मतलब कि मैंने भी देखी थी तो इतना मुझे आइडिया हो गया था। और बाकी रही वंदे भारत की बात की गई है, तो नो डाउट यार वंदे भारत की काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि स्पीड भी है काफ़ी अच्छी खासी, और आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन उसके साथ साथ देखें तो अभी इनॉग्रेशन हो रहा है, होने मतलब अभी जो है वो अभी आने वाली है, जो क्या कहते हैं उसका नाम यार जहन से निकल गया है, दूसरी वाली मेट्रो आने वाली है, उसका नाम मुझे मेरे जहन से निकल गया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना यार, नाम क्यों भूल गया मुझे। अच्छा खैर, तो वो वाली ट्रेन जो है हाई स्पीड वाली ट्रेन है, आई थिंक इसका नाम मुझे नहीं आ रहा। खैर आप उसको कमेंट में ज़रूर नाम बताइएगा, अगर मैं याद करती रही ना तो पूरी रात हो जाएगी यहाँ पर ही। तो खैर ओवरऑल अच्छी बात है कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इंडिया आगे निकल रहा है, और जो है वो इस तरह से और अच्छी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी, अच्छे से अच्छी ट्रेन्स भी आएंगी। तो अच्छा लगता है इस तरह से सुनकर कि काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आई होप कि हमारी कंट्री में भाई तरक्की करे, हम तो दुआ कर सकते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।